चैप्टर 13 अचेतन से भी क्षमा मांगो। एक व्यक्ति घर से लड़ झगड़ कर क्रोधित अवस्था में महात्मा के दर्शन करने गया। उसने तेजी से आश्रम का दरवाजा खोला तो वह दरवाजा दीवार से टकराया। जूते भी इधर उधर फेंकते हुए वह भीतर गया और संत के चरणों में झुककर उसने साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ने ठोस स्वर में कहा, तुम्हारा झुकना व्यर्थ है, निरर्थक है। सबसे पहले दरवाजे से और जूते से क्षमा मांगो। उस व्यक्ति ने जोश भरे स्वर में कहा, आप संत होकर कैसी बेतुकी बातें करते हो? क्या जूते और दरवाजे चेतन है? क्या जड़ वस्तुएं मुझे क्षमा करने में समर्थ है? क्या अजीव से माफी मांगनी चाहिए? महात्मा ने निश्चल स्वर में कहा, जब तुम्हें इतना ज्ञान है तो उन जड़ वस्तुओं पर क्रोध क्यों प्रकट किया? जब तुम उन पर क्रोध कर सकते हो तो क्षमा मांगने में संकोच क्यों? उसने तत्क्षण जूते और दरवाजे से क्षमा मांगी और कहा, अब मेरे भीतर एक हल्कापन आ गया है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर जो हिंसक भावना थी उसका उपशमन होने से मन निर्भर हुआ तो शांति की प्राप्ति हुई। साइलेंट मैसेज यह है, हिंसक भावना इज इक्वल टू अशांति और अहिंसक भावना इज इक्वल टू शांति है। इसलिए डॉक्टर अहिंसा से दया, क्षमा, शांति की औषधि लो और अपनी हिंसक भावना का उपचार करो। भगवान महावीर कहते हैं, आक्रमण को अनाक्रमण से जीतो। यह अहिंसा का जागृत स्वरूप है। हकीकत यह है, मनुष्य को जितना अहिंसक होना चाहिए उतना वह नहीं है। आज जिस तरह से बौद्धिक एवं भौतिक विकास हुआ है, उसे देखते हुए लगता है जीवन में अहिंसा की मात्रा कम है, क्योंकि अहिंसा के बारे जितना उपदेश दिया गया उतना उसका आचरण नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अहिंसा कथन और लेखन की वस्तु है, जीवन की नहीं। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अहिंसा जीवन में उतरती भी है, उतरी भी है और उभरी भी है। एक बार विचार करो, क्या मानव का पारिवारिक और सामाजिक रूप अहिंसा भावना का प्रतिबिंब नहीं है? क्या भाईचारा नर्मदिली का प्रतीक नहीं है? क्या अनाक्रमण अहिंसा नहीं है? क्या पर दुख करुणा संवेदना नहीं है? क्या जीवन में सर्वत्र अहिंसा की छवि नहीं उभर सकती? यह सच है, अगर आदमी हिंसा परायण ही होता तो वह अपने को सामूहिक जीवन के ढांचे में नहीं डाल पाता। यूं तो हिंसक पशु चाहे भूख और भय से आक्रांत होने पर भी सहसा प्रहार नहीं करते, मगर इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे अहिंसक है। यह सच है, अहिंसा के जागृत स्वरूप की अपेक्षा मनुष्य जैसे बुद्धिमान प्राणी से की जाती है। पशु कार्य कर सकता है, मगर उसका परिणाम नहीं सोच सकता। मानव की यह विशेषता है, वह अतीत से शिक्षा ले सकता है और सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकता है। एक पल रुको और भावना भावो। मेरे लिए अहिंसा धर्म मात्र शब्दकोश की वस्तु बनकर न रहे, बल्कि उसका गूढ़ार्थ मेरे जहन में समा जाए, क्योंकि अहिंसा के उपदेश को मात्र जानना, सुनना या पढ़ना नहीं है, उसे जीवन का अंग संग भी बनाना है। यह कैसी विडंबना है! मानव ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है, किंतु उसकी विकसित तर्क शक्ति ने उसे अधिक उग्र, असंयमी तथा अधिक स्वार्थी बना दिया है। आज व्यक्ति के पास ऐसे तर्क है जिससे वह हिंसा को भी निर्दोष साबित कर सकता है, मगर मात्र शब्द जाल में उलझकर वह आखिरतः
अहिंसा के मूल्य से वंचित रह गया। इसी कारण वह आज तक भी अहिंसा के मूल्य को नहीं आंक सका। विचारणीय तथ्य यह है, हिंसा जीवन की कमजोरी है, स्वभाव नहीं है। इसलिए हिंसा मिटाई जा सकती है। कहना होगा, आज देश, समाज, परिवार को अहिंसा की बहुत जरूरत है, मगर सारा प्रयत्न हिंसा के लिए हो रहा है। हिंसा के लिए शस्त्रों का निर्माण है, हिंसा के लिए ट्रेनिंग है और हिंसा का ही प्रशिक्षण है। यूं सब और हिंसा का ही बोलबाला है। इस तरह चाह एक दिशा में तथा प्रयत्न बिल्कुल विपरीत दिशा में है। सोचो, इस धरा पर हर प्राणी आनंद, प्रेम और मैत्री के साथ जीना चाहता है। यह तभी संभव है जब वह स्वयं दूसरों को आनंद, प्रेम एवं मैत्री देगा। क्योंकि अहिंसा ही जीवन का विकास है, जो निज से निज को प्रेम करना सिखाती है। अहिंसक के जीवन में परमार्थ की मुख्यता होती है। इसी से मित्रता व बंधुता की भावना का जन्म होता है। जियो और जीने दो। अहिंसा की स्याही में जीवन की कलम को भिगोकर मन, वचन, काया के कागज पर विवेक का निबंध लिखो।